राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अश्विनी मास की एकादशी की शुभकामनाएं। पाप कुंशा अश्विनी शुक्ला एकादशी महात्म्य। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंसा है। इसके व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर संज्ञा करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं, जो विष्णु भक्त भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल से 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेर लेते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री व धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं और बिना किसी के रोके स्वर्ग मिलता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पाप गुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें परलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, उपान्य, व्रत, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्र पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वास्थ्य, दीर्घायु वाले और धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझे से पूछा था, इसका उत्तर तो आपको दे दिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं सो कहें। श्री जगदीश भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।